अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ इस फैब्रिक में से फुल साइज़ ट्राउज़र पैंट। अगर आप भी इस तरह की पैंट जैसी अभी आपने देखी है अगर आप बनाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, मैं बताती हूँ मैंने इसे किस तरह से बनाई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। तो इसकी लेंथ है डबल फोल्ड करके 44 इंचज़। ठीक है, और इसकी विड्थ में मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए काफ़ी कम है, जितना ये है कॉटन लट्टा फैब्रिक जितना ये कॉस्टली आता है उतनी ही इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है। देखिए 34। तो इसी फैब्रिक में से मुझे फुल साइज़ की ट्राउज़र पैंट बनानी है। तो देखिए मैं किस तरह से बनाऊंगी। पहले मैंने कपड़े को अपना पूरा खोल करके इस तरह से लेंथ में डबल फोल्ड कर लिया है। पहले मैं जो अपना फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी और बैक पार्ट की कटिंग में बाद में करूँगी। ठीक है, इस तरह से किनारे से किनारे मिलाकर हम इसको रखेंगे और जो ओपन साइड है वो हम अपनी तरफ कर लेंगे और जो इसकी बंद वाली साइड है वो हम दूसरी तरफ कर देंगे। इस तरह से देखिए कपड़े को अच्छी तरह से किनारे से किनारे मिलाकर हम रख लेंगे। ये देखिए, तो कपड़े में ये टेढ़ है, थोड़ी कान है, तो हम पहले इसको इस तरह से टाइन खींच करके निकाल देंगे। देखिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप परफेक्ट मेजरमेंट से कट करेंगे तो कभी भी आपकी चीज़ जो भी आप बना रहे हैं वो कभी भी छोटी बड़ी नहीं होगी। ठीक है, देखिए इस तरह से मैं कट करके इसको निकाल दिया है। अब पहले मैं 2 इंच की बेल्ट के लिए जो मैं इलास्टिक फोल्डिंग करूँगी उसके लिए मैं 2 इंच ऊपर से मार्जिन दे दूँगी। देखिए इस तरह से, और इसकी स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से। अब मैं अपने ट्राउज़र की लेंथ लूँगी। ट्राउज़र मुझे 36 इंच पर तैयार चाहिए। ये देखिए मैं एक 36 इंच पर एक निशान लगा लूँगी। देखिए इस तरह से। दूसरी तरफ भी सेम मैं 36 इंच पर ऊपर से बेल्ट वाला 2 इंच का छोड़ते हुए इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी 36 इंच पर, इस तरह से। देखिए अब मुझे नीचे से जो 4 इंच का फोल्ड करना था, जो मुझे साइड से ओपन करना था उसको, इसलिए मैं 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा रही हूँ। ये देखिए मुझे नीचे से 4 इंच का फोल्ड करना है। आमतौर पर हम सिर्फ 2 इंच का फोल्ड करते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं दोनों पर लाइन बना लूँ। अब मैं अपनी बेल्ट का मार्क करूँगी। तो बेल्ट आप लेते हैं अपने हिप का 4th पार्ट। तो जितने भी आपके हिप हैं उसमें आप उसको 4th पार्ट कर दीजिए। जैसे कि 40 हैं तो मैंने इसको हाफ़ किया और फिर हाफ़ को भी 4th करके तो बचा 10 में मैंने 2 इंच मैंने लूजिंग के प्लस करूँगी तो हो जाता है 12। ठीक है, 10 में मैं 2 इंच प्लस करूँगी। देखिए इस तरह से पहले मैं हाफ़ इंच में उधर से सिलाई का छोड़ दूँगी। देखिए 10 पर मैंने मार्क किया है और 2 इंच में इसमें लूजिंग का ऐड करूँगी। ठीक है, इस तरह से जो भी आपकी हिप साइज़ हो आप उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से करें। और अब मैं आसन मार्क करूँगी। तो मैंने 13 इंच पर आसन लिया है। आप जितना भी पहनना पसंद करते हो आप उतना लें। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाऊँगी। देखिए अब जो मुझे क्रॉच लेना है इसके लिए ज़्यादा जगह नहीं है तो बैक में भी मुझे 2 इंच बढ़ाना होगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ 2 ही इंच पर ये क्रॉच ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से ये फ्रेंच कर्व होता है। इस तरह से आप इससे अपने आसन की गोलाई दे सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। ये कोई सी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। अब जितना भी मेरा क्रॉच से लेकर के दूसरी तरफ तक का मार्क है हाफ इंच वो वाला छोड़ करके उसके मैं बिल्कुल मिड पर निशान लगा लूँगी। तो ये था 14 इंच, तो मैं 7 इंच पर यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लूँगी। देखिए ये रहा। ठीक है, इसी तरह से अब मैं नीचे भी इस तरह से निशान लगाऊंगी 7 इंच पर। देखिए गाइस सॉरी मुझसे वो वाली वीडियो मिस हो गई है तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर करें। तो इस तरह से मैंने 7 इंच पर ही बीच में भी निशान लगाया था जिस तरह से मैंने ऊपर से लगाया। ठीक है, अब मैं दोनों तरफ से 4 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे ये जो पाँचा तैयार चाहिए 8 इंच पर चाहिए। ठीक है, 8 इंच 7.5 इंच का मुझे ये पाँचा चाहिए। तो मैं इस तरह से दोनों तरफ से 4 इंच ले लूँगी। अब मैं एक लेग शेपर की हेल्प से इस तरह से ये वाला निशान लगाऊंगी। अगर आपके पास लेग शेपर नहीं है तो आप फ्री हैंड से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी मैं अपने क्रॉस से लेकर जो मैंने नीचे लाइंस निशान लगाए हैं, मार्क किए हैं, उन पर इस तरह से निशान लगा लूँगी, पूरी लाइन बना लूँगी। देखिए इस तरह से पूरी शेप इसकी आ चुकी है। देखिए इस तरीके से। अब मैं कर लूँगी इसकी कटिंग। देखिए इस तरह
तरह से। अभी हमने फ्रंट पार्ट कट किया है, बैक पार्ट हम इसके बाद कट करेंगे। ट्राउज़र पैंट ज़्यादातर कॉटन फैब्रिक की ही अच्छी रहती हैं। रियॉन में ये इस तरह की स्ट्रेट पैंट ज़्यादा अच्छा लुक नहीं देती हैं। तो आप जब भी ट्राउज़र पैंट बनाएं इस तरह की ही कपड़े की बनाएं, ठीक है। अब हमने अपना बैक पार्ट कट करना है, तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसको हमने इसी तरह से फोल्ड कर लिया है डबल, और ओपन साइड हमने अपनी तरफ की हुई है और बंद साइड दूसरी तरफ की हुई है। तो इस तरह से देखिए हम अपनी जो हमारा फ्रंट पार्ट था कटिंग हो चुकी थी उसको हम इस तरह से ऊपर से 2 इंच का छोड़ते हुए इस तरह से रखेंगे। देखिए ऊपर से हमने 2 इंच छोड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए अब इस तरह से हम 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, देखिए इस तरह से, और ये देखिए 2 इंच ही बचा था ये फैब्रिक, तो मैं इस तरह से क्रॉच का निशान लगाऊंगी। ये देखिए इस तरह से, और नीचे भी मैं इस तरह से 2-2 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए अब मैं इस वाली लाइन को उस वाले निशान से नीचे तक मिला दूंगी, स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी जैसे मैंने फ्रंट वाले पार्ट पर बनाई थी। अब इसी तरीके से अब मैं इसकी क्रॉच की गोलाई दे दूंगी। ठीक है, देखिए अब इस तरह से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था जो कि मैंने आपको बताया था। अब एक तिरछी लाइन हमें यहाँ बनानी है बैक पार्ट पर, ताकि हमारा आसन की तरफ से पीछे से पैंट खिसके नहीं और पांचे भी ऊपर को नहीं सिकुड़े। ज़्यादातर वजह यही रहती है पैंट के ऊपर खिसकने की, क्योंकि हम ठीक से कटिंग नहीं करते हैं। ठीक है, देखिए अब हमने दूसरा वाला पार्ट पर भी इसी तरह से लेग शेपर की हेल्प से निशान बना दिया है, वही वाली लाइन, और नीचे से भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था अब इसको हम कर लेंगे कट। जो दूसरा वाला साइड है जिस तरफ से मैं कट कर रही हूँ उधर उसको हमें इतना ही कट करना है जितना फ्रंट वाला था, और जो मैंने मार्क किए हुए हैं बस उनको इसी तरीके से कट करना है। देखिए इस तरीके से, और इसको स्टिच किस तरह से करना है वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी डिटेल में। और ये वाला अभी हम इसी तरीके से तिरछा जो मैंने मार्क किया था उसको भी हम उसी तरीके से कट करेंगे। देखिए इस तरह से, आई होप आपके समझ में आ गया हो। तो अब हम इसको हटा देंगे। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, तो स्टिचिंग किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ जितना मुझे फोल्ड करना था 4 इंच पर, तो मैं नॉच लगा दूंगी ताकि मुझे सिलने में आसानी रहे। देखिए ये रहा। अब देखिए स्टिच किस तरह से करना है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ये अभी हम पहले फ्रंट पार्ट का आसन से आसन इस तरह से मिला करके पहले हमें इस पर यहाँ पर स्टिच करना है। देखिए इस तरीके से। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी इसी तरह से स्टिच करना है। देखिए हमने स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है, ठीक है। दोनों पार्ट हमने स्टिच कर लिए हैं। अब अपने ये इस वाले पार्ट को एक दूसरे के ऊपर हमें इस तरह से ओवरलैप करना है, और ये साइड से हमें इस तरह से इसको स्टिच करना है। स्टिच कहाँ तक करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। देखिए इस तरीके से, जितना मुझे फोल्ड करना था 4 इंच का, और उससे भी ऊपर तक मुझे 4 इंच तक इसको ओपन करना है, ठीक है। आपको जितना ओपन करना हो आप उतना ही इसको वहाँ तक स्टिच करें, ठीक है। देखिए इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैं इस तरह से 4 इंच का मेरा ये फोल्डिंग का है और 4 इंच मुझे ओपन करना है। देखिए टोटल 8 इंच, ठीक है। मुझे इतना इसको सिलना है, ठीक है। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की इसमें बात नहीं है। देखिए मैंने इस तरह से इसको स्टिच कर लिया है साइड से। देखिए इतना इतना ओपन है, ठीक है। आपको जितना ओपन करना हो आप उतना स्टिच करें। अब देखिए मुझे इसको फोल्ड करना है। फोल्ड किस तरह से करना है मैं आपको बतलाती हूँ, ठीक है। देखिए इस तरह से हमने उसको सीधी तरफ से रखा हुआ है जो हमारी इसकी राइट साइड है, और हम इसे राइट साइड की तरफ ही इसको इस तरह से मोड़ेंगे और फिर इसको लेफ्ट साइड की तरफ इस तरह से क्रीज बनाएंगे, ठीक है। देखिए इस समझने की चीज़ है, इस तरह से आपके धागे वगैरह सिलाई वगैरह कुछ नहीं दिखेगी, और ये साइड से काफ़ी फिनिशिंग के साथ ओपन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से करना है। जो हमने मार्क किया था, नोटिस लगाई थी, और इस तरह से इसकी क्रीज बनानी है। देखिए अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई किस तरह से लगानी है मैं आपको बताती हूँ। देखिए
ये रहा जो मैंने क्रीज़ बना ली थी। इसी तरह से क्रीज़ बन गई थी, कोई आयरन से मुझे बनाने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है 1/2 इंच का। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। देखिए किस तरह से लगानी है आप देख लीजिए। ये सिलाई हमें यहाँ ख़त्म करनी है। अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए 1/2 इंच का फोल्ड करते हुए। देखिए अब हमें इसको सीधा करना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने इस पर आयरन कर ली है ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे इसकी फिनिशिंग। अब ये जो इस तरह से मोड़ा था, अब इस पर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए आई होप आपके समझ में आ गया हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। और इस पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। ये कच्ची सिलाई है, मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, इसको हम बाद में निकाल देंगे। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ओपन हो गया ये। अब हम इसको साइड से बंद करेंगे। ठीक है, जो हमारी सिलाई है देखिए इसकी राइट साइड है जो फ्रंट पर रहेगा, इसको हम इस तरह से इसकी फिटिंग करनी है साइड से। देखिए इस तरह से मैं आपको डिटेल में अच्छी तरीके से एक एक चीज़ बता रही हूँ। और फिर भी आपके अगर कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपको बताऊँगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब हमें इलास्टिक लगानी है, तो पहले हम इस तरह से 1/2 इंच से भी कम फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे पूरी बेल्ट पर। अब हमें इलास्टिक लगानी है, तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें से आप 3 इंच माइनस कर लें। ठीक है, तो 3 से 4 इंच आप उसमें से माइनस कर लें। मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कमर 32 थी, तो मैंने उसमें से 3 माइनस कर दिया है, तो हो गया 29 और 1 इंच मेरा उसमें सिलाई का भी जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए हमें इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक कम रह जाएगी तो चुन्नटें आने लगेंगी। कपड़ा आपका इस तरह से आप चुन्नटों को पीछे करते जाओ। और कहीं झोल हो तो आप इस तरह से एक छोटी सी चुन्नट कपड़े पर ले दें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए सिलाई हम यहाँ ख़त्म करेंगे। देखिए इस तरह से चुन्नटों को बराबर करके अब हम बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। देखिए ये देखिए ये सिलाई हमारी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब हमने नीचे बॉटम पर तुरपाई कर ली है और यहाँ पर हम ये मोती लगाएंगे। आप बटन भी लगा सकते हैं। और अगर आपको ये ट्राउज़र पैंट पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।